हाय, मैं रिहान हूँ, 23 इयर्स का। मैं और मीसा यानी मेरी बेस्टी बचपन से ही इंसेपरेबल हैं। और स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर जगह हम साथ थे। हमारी फ्रेंडशिप काफी प्योर थी, ना जेलसी ना ईगो, सिर्फ एक दूसरे के लिए ऑनेस्टी और लॉयल्टी। लेकिन जिंदगी में ट्विस्ट तब आया जब उसकी लाइफ में आरव आया। आरव एक काम, मेच्योर, हैंडसम और थोड़ा रिजर्व्ड लड़का। हम दोनों इससे पहली बार कैफे में मिले थे जब मीसा उससे ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवा रही थी। मीट माय बॉयफ्रेंड, ही इज आरव। मीसा ने मुस्कुराते हुए इंट्रोड्यूस करवाया। मैं शॉक्ड था, लेकिन मैंने भी स्माइल की और हाय कहा। आरव ने बस हल्की सी स्माइल दी, लेकिन उसकी आंखें वो डायरेक्टली मेरी तरफ थी। मीसा की तरफ कम और मेरी तरफ ज्यादा थी। उस दिन के बाद आरव हमारी सर्कल में आता रहा, और अजीब बात ये थी कि वो जब भी आता वो ज्यादा मुझसे ही बातें करता। छोटी छोटी बातें जैसे स्टेयर करना, कभी कभी रैंडम टेक्स्ट कि तुम आज बहुत डिफरेंट लग रहे थे, या तुम्हें कॉफी पसंद है ना। मुझे शुरू में लगा हो सकता है वो बस फ्रेंडली हो या मीसा के थ्रू मुझसे कनेक्शन बनाना चाहता हो। पर एक रात सब कुछ बदल गया। वो रात बहुत ठंडी थी। मीसा अपनी मॉम के साथ किसी शादी में गई थी और आरव ने मुझे मैसेज किया, अकेले हो, कॉफी पे चले? मैं कंफ्यूज था, पर मैंने भी हाँ कह दिया। कैफे में बैठकर वो मुझे बस देख रहा था काफी देर तक। अचानक उसने कहा, रिहान, तुम मुझे समझते हो ना? मुझे उस पल कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या कह रहा है। फिर उसने कहा, मुझे कोई नहीं जानता कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ, मीसा भी नहीं। उसका और मेरा रिलेशन बस सरफेस पे ही है। मैं अभी भी कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसका रिप्लाई क्या दूं। फिर आरव ने सीधे मेरे हाथों पर अपना हाथ रख दिया। मैं मीसा के पास सिर्फ इसलिए गया क्योंकि तुम हमेशा उसी के साथ रहते थे। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गए थे। दुनिया रुक गई थी मेरी। मैं आंखों में आंखें डाल के बस उसका चेहरे को देख रहा था। झूठ नहीं लग रहा था, पर मैं उसकी गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड हूँ। मिसा मेरी बचपन की दोस्त है। तुम पागल हो गए हो क्या? वो मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। और मैंने अपना हाथ हटाकर कहा। आरव खामोश था। फिर उसने कहा, ये सच है आरव, पर मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, खुद से भी ज्यादा। मैं बिना कुछ कहे कैफे से उठ के निकल आया। मेरा दिल बहुत तेज से धड़क रहा था। नफरत नहीं थी, पर एक गिल्ट सी फीलिंग थी। मुझे लगा मैं चुप रहूंगा, इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। बट शाम को मिसा मेरे घर आई, चिल्ला कर बोली, तुम्हें क्या लगता है रिहान? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। उसकी हर नजर तुम पे होती है। मैं शॉक्ड हो गया। मिसा मिसा ये तुम गलत सोच रही हो। मैं बस इतना ही कह पाया। मैं उससे प्यार करती थी रिहान, पर तुम दोनों, मेरी आंखों पे सामने क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच? मैं नहीं जानता मैं किस तरफ हूं, तुम्हारे साथ या उसके साथ, और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए गिल्टी फील कर रहा हूं मिसा। आई एम रियली सॉरी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी रिहान, पर मैं वापस से तुम्हारी पहले जैसी दोस्त नहीं रह सकती। फिर उसने मेरी तरफ देखा एक लास्ट बार, आंखों में दर्द और बिल्कुल खामोश, और फिर बिना कुछ कहे वो चली गई। मैं बहुत गिल्ट फील कर रहा था कि यार मैं कैसा दोस्त हूं। मिसा के जाने के बाद घर में मैं सिर्फ खामोश बैठा था, लेकिन अंदर दिमाग और दिल दोनों में एक ही सवाल गूंज रहे थे, क्या मैं गलत हूं? मैं दिन भर फोन उठाता, मिसा का नंबर देखता, पर कॉल नहीं करता। मुझे पता था कुछ चीजें वक्त मांगती है, और वैसे भी मुझे खुद ये सारी बातें क्लियर नहीं थी। आरव ने 2 बार मैसेज किया, कैन वी टॉक, प्लीज एक बार मिल लो। मैं इग्नोर करता रहा। मुझे लगता था मैं उससे मिलूंगा तो शायद और टूट जाऊंगा।
शायद फिर से उसकी आंखों में कुछ देखकर सब कुछ भूल जाऊंगा, पर एक रात मैं थक गया अपनी गिल्ट से, अपनी कंफ्यूजन से, और फिर मैंने उनसे मैसेज किया, मैं खुद से लड़ते लड़ते हार गया हूं, अगर तुम सुन सको तो बस आ जाओ। वो कुछ ही देर में आ गया, पहले से ज्यादा शांत और आंखों में रिग्रेट थी। मैं मीसा से ब्रेकअप कर चुका हूं। उसने बिना किसी हेजिटेशन से कहा। मैं चुप था। मैं जानता हूं मैं सेल्फिश था, मैं तुम दोनों के इमोशंस के साथ खेला, पर रिहान, मैं जेन्युइनली तुमसे प्यार करता हूं। मैं थोड़ा हंस दिया। तुम ही प्यार मुझसे हुआ है ये मेरी प्रेजेंस से। आरब थोड़ा आगे बढ़ा और उसने कहा, मैं तुम्हारे नेचर से, तुम्हारी साइलेंस से, तुम्हारे ब्रोकन बट काइंड हार्ट से प्यार में गिरा हूं। तुम मुझे समझते हो और मैं सिर्फ तुम्हारे आसपास रहना चाहता हूं, जीना चाहता हूं, तुमसे प्यार करना चाहता हूं। उसकी बातें सुनकर मैं बिल्कुल अंदर से हिल गया था। मुझे मीसा की वो मुस्कुराहट याद आई, उसकी आंखों के आंसू, उसके जैसे दोस्त का रिश्ता। पर मुझे आरब के चेहरे भी याद आए। उसकी आंखों में सच था और उसकी बातों में मैं था। मैं दोस्ती नहीं खोना चाहता और मैं अपने दिल के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता। आरब ने बस इतना कहा, मैं वेट करूंगा, चाहे तुम कभी भी हाँ ही ना बोलो, पर मैं वापस से फेक कभी नहीं बनूंगा। वहां से निकलने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं, किसको चुनूं। मीसा मेरी पूरी दुनिया थी कभी, और आरव मेरी हर खामोशी का जवाब बन गया था। मैं बस इतना जानता हूं कि जो भी करूं किसी का दिल ना टूटे, पर मैं अपने दिल के साथ झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं अपने दिल के साथ बिल्कुल रियल रहना चाहता हूं। 2 हफ्ते हो गए थे मीसा से बात किए बिना, ना मैसेजेस ना कॉल, पर हर रात वो लास्ट बार, वो मुस्कुराहट और उसकी आंखों के आंसू मेरे साथ ही सो जाती। आरव ने भी स्पेस दिया, उसने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। वो हर बार सिर्फ एक ही बात बोलता, जो तुम डिसाइड करोगे मैं वही मानूंगा, बस अपने दिल के खिलाफ मत जाना। एक रात में मीसा के घर गया, दरवाजा उसने खोला। मुझे देखते ही उसकी आंखों में वो दर्द फिर से उभर आई, लेकिन इस बार गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। एक बार बात करनी है। उसने साइड होकर मुझे अंदर आने दिया। हम दोनों काउच पर बैठ गए। खामोशी थी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। मुझे पता था तुम भी उसे पसंद करते हो। मीसा ने हल्की आवाज में कहा, बस मुझे लगा शायद तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे और सब वैसे ही चलेगा जैसे पहले था। मैं थोड़ा झुक के बैठा और फिर कहा, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था मीसा, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, पर मैंने फिर भी तुम्हें हर्ट किया। आई एम रियली सॉरी। उसकी आंखों से कुछ गिरा, पर उसने उसे जल्दी ही पोंछ लिया। मैं सिर्फ तुम्हें खोने से डर रही थी। प्यार तो आते जाते रहते हैं रियान, पर तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और फिर कहा, मैं आज भी तुम्हारा वही दोस्त हूं मीसा, बस शायद अब मेरी जिंदगी में प्यार की डेफिनेशन थोड़ी अलग हो गई है। वो थोड़ा हंसी और बोली, तो अब कौन हो तुम? मेरे एक्स बेस्ट फ्रेंड या एक ऐसा दोस्त जिसे थोड़ा वक्त चाहिए पहले की तरह बनने में? हाँ। और फिर मैंने कहा, मैं अब भी वही हूं जो पहले था, बस फर्क इतना है कि अब अपनी दिल की बात छुपाता नहीं हूं। जाओ उसके पास, इस बार किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए चुनो उसे। और हाँ, कभी कभी रिश्तों के नाम बदल जाते हैं, पर रिश्ता खत्म नहीं होता, समझे? उस रात मीसा और मैंने एक दूसरे का हाथ पकड़ के बहुत दिनों के बाद बहुत सारी बातें की थी, और हम दोनों पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। मैं बहुत ही ज्यादा खुश था, बहुत ही ज्यादा। सुबह के 7 बजे थे। रात भर नींद नहीं आई। मैं टेरेस पे था, वही जगह जहां आलम ने मुझे पहली बार अपने दिल की बातें कही थी। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने फोन उठाया और आरव को मैसेज किया, आज कॉफी पे चलें, पर इस बार ट्रीट मैं दूंगा। उसने तुरंत रिप्लाई करते हुए लिखा, सिर्फ कॉफी पे?
यह जिंदगी भर की बातों पे भी। मैं उसका रिप्लाई पढ़कर मुस्कुरा दिया। कैफे वही थे जहां सब कुछ शुरू हुआ था। आरव मुझे देखकर थोड़ा नर्वस था और मैं भी, लेकिन इस बार हम दोनों के बीच में कोई भी गिल्ट नहीं थी, सिर्फ एक क्लियर फीलिंग थी। मैं उसके पास आया था खुद के लिए। मैं उसके सामने बैठा और कहा, मैं मिसा से मिला था। उसने मुझे जज नहीं किया, बल्कि मुझे समझा, एक दोस्त बन के, एक समझदार इंसान बन के। और उस समय मुझे समझ आया कि जो लोग हमसे सच्चा प्यार करते हैं वो कभी हमें रोकते नहीं, वो हमें आजादी देते हैं। आरव ने मेरी आंखों में देखा। और तुम किस तरह के प्यार दोगे मुझे, हाँ? उसने पूछा, एक हल्की सी स्माइल के साथ। मैं उसका हाथ पकड़ के बोला, मैं वैसा प्यार नहीं दूंगा जो सिर्फ अच्छे दिनों में हो। मैं वैसा प्यार दूंगा जो बुरे वक्त में भी तुम्हें संभाल सके। जब तुम गुस्से में हो या टूटे हुए हो तो मैं वहीं रहूं तुम्हारे साथ हमेशा। मैंने उसे पहली बार दिल से मुस्कुराते हुए देखा और फिर मैं भी हंसने लगा। मैं और आरव अब एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुके हैं। हम दोनों साथ में रहते हैं। मिसा अब अब्रॉड चली गई है इंटर्नशिप के लिए, और वीडियो कॉल्स पे कभी कभी हम दोनों की बातें होती है। वो मुझे चिढ़ाती है और मैं उसे। पर अब सब कुछ क्लियर है और मैंने अब एक डायरी लिखना शुरू किया है। इसका पहला पेज ये कहता है, मैं कभी गलत नहीं था, बस हिम्मत नहीं थी कहने की। मैं अपने दिल से भागता रहा, पर अब और नहीं। प्यार छुपाने की चीज कभी थी ही नहीं। गलती मेरी बस इतनी थी कि मैंने देर कर दी। पर अब मैं उससे प्यार करता हूँ, खुल के, फक्र से कहता हूँ, बिना किसी डर के, कि अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये अंदाज और ये कहानियां पसंद आ रही हैं तो बीएल होमीज टीवी परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन खास दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जो कहानियों में रूह ढूंढते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।